मित्रता हमें किससे करनी चाहिए? हालेलुया। मित्रता हमको किससे करनी चाहिए? मित्र केवल वही नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं एक इंसान से इंसान मिलता है वही एक मित्र होता है, लेकिन आपका मित्र बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो गलत है और आपके मित्र, जैसे आपका मोबाइल ना, जैसे आपका टीवी। मित्र किसको बोलते पता है? हम जो हमारे मित्र होते हैं, हम इतने ज्यादा सटे हुए होते हैं, इतने ज्यादा नजदीकी में होते हैं कि हम अच्छा और बुरा दोनों ही आंख बंद किए हुए उनको शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। आंख बंद करके विश्वास होता है उन पर। हालेलुया। इसीलिए जो व्यक्ति टीवी के साथ भी समय बिताता है उसका मित्र टीवी है। जो व्यक्ति मोबाइल के साथ ज्यादा समय बिताता है उसका मन करता है वो मोबाइल भी उसका मित्र है। हालेलुया। तो भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर की खोज में हैं और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको मिले, परमेश्वर आपके जीवन को छुए, तो आपको इस बात में सावधान रहना होगा कि आपका मित्र कौन होना चाहिए। हालेलुया। और एक बात और आपको सीखना होगा, आपका दोस्त या मित्र परमेश्वर हो तो बहुत अच्छा बात है। अगर हमको किसी मित्र के साथ अपना गहरा संबंध बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए कि हमें उसकी भी पसंद का ख्याल रखना होगा, नहीं तो वो मित्रता ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हमारा दोस्त, हमारा मित्र में एक क्वालिटी पाया जाता है। सबका दोस्त सहेली में, मित्र में एक क्वालिटी पाया जाता है, वो है जो आपको पसंद है वही उनमें से, सब चीजों में से आपके दोस्त को, आपकी सहेली को पसंद है। हालेलुया। जैसा विचार आपका है वैसा ही वो है। हालेलुया। लेकिन ऐसा कई सारा मित्र भी है जो असल में मित्र नहीं है, लेकिन वो हत्या करने वाला है, आपको बर्बाद करने वाला है, ऐसा भी है। लेकिन उनके साथ भी आपका नजदीकी रिश्ता है और उनके साथ भी आप आंख बंद करके सब शेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी आप विश्वास के साथ रह रहे हैं। हालेलुया। और उनके साथ भी आप रहना पसंद करते हैं। ऐसे भी मित्र हैं, वो मित्र नहीं है लेकिन मित्र बोला जाता है उनको। हालेलुया। जब आप एक मित्रता के या दोस्ती के संबंध में होंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि सारे फैसले आपके नहीं हो सकते, आपके मित्र के भी फैसले उसमें जरूरी है। हालेलुया। हर रास्ते पर आप अकेले नहीं जा सकते। अगर आप अपने मित्र के साथ में ज्यादा लंबा रिश्ता निभाना चाहते हैं तो उसकी भी सम्मति लेना जरूरी है कि वो उस रास्ते पर चलना चाहता है या नहीं। इसीलिए ताकि हमारे मित्र के साथ क्या हो जाए, और भी गहरी मित्रता हो जाए, और भी अच्छी दोस्ती हो जाए। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर के साथ भी हमारा संबंध गहरा तभी होता है यदि परमेश्वर हमारा मित्र हो तो हम उसके भी फैसले लेकर के, उसकी भी पसंद लेकर के चलेंगे तो हमारा संबंध परमेश्वर से भी गहरा होगा। हालेलुया। लेकिन अगर आपके पास इस जगत में ज्यादा मित्र हैं, तो इस जगत में ज्यादा दोस्त हैं, तो एक बात याद रख लीजिए कि इस जगत में मित्र होना, दोस्त होना गर्व की बात समझते हैं। जिसके ज्यादा मित्र, जिसके ज्यादा दोस्त, वो ज्यादा दिखावा करते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, देखो मेरी पहचान ऐसे लोगों से है, वैसे लोगों से। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की नजर में पता है, ज्यादा दोस्त बनाना ठीक नहीं है, ज्यादा मित्र बनाना ठीक नहीं है। ये खुद परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। और आपको और मुझे, अगर आप परमेश्वर का हाथ अपना जीवन में देखना चाहते हैं, अद्भुत और अचंभी रीति से उसका सामर्थ्य अपने लाइफ में देखना चाहते हैं कि वो आपको ऊंचा उठाए, तो आपका मित्र फिक्स करना बहुत जरूरी है आपका जीवन में। हालेलुया। आपका दोस्त फिक्स करना बहुत जरूरी है कि कौन आपका दोस्त होना है, कौन आपका मित्र होना है। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। कौन आपकी सहेली होगी, किसके साथ आप ज्यादा समय बिताएंगे। अगर आप परमेश्वर का हाथ अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं अद्भुत रीति से और अचंभित रीति से, लेकिन परमेश्वर कहता है ज्यादा मित्र बनाना हमारे लिए नुकसान भी दायक भी है। हम नीति वचन पढ़ेंगे 18 अध्याय, नीति वचन 18 अध्याय उसका 24 पद।
वचन कहता है मित्रों के बढ़ाने से मनुष्य का नाश होता है। हालेलुया। देखो, जगत कहता है मित्र को बढ़ाने से बड़ा ही गर्व का बात है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम अगर मित्रता निभाने में 24 घंटा लगा रहेगा, दोस्ती निभाने में, दोस्ती बढ़ाने में, और ज्यादा दोस्त बनाने में, ज्यादा सहेली बनाने में, और उस सहेली वाला रिश्ता को बनाए रखने में ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, तो तेरे लिए वो नाश का कारण है। बाइबल ऐसा बोलती है। हालेलुया। और यदि हम परमेश्वर के हाथ को देखना चाहते हैं तो हमको बाइबल के अनुसार चलना चाहिए। हालेलुया। तो जो भाइयों से मिला, ऐसा भी दोस्त होता है जो भाइयों से मिला रहता है। एक वो दोस्त होता है जो आपकी माँ बाप भाई बहनों के सामने तक नहीं आता, और एक वो दोस्त होता है जो आपके माँ बाप भाई बहनों से, आपके घर से भी मिला रहता है और आपका दोस्त होता है। हालेलुया। इसलिए हमें ज्यादा मित्र नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ज्यादा मित्र बनाने के नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है ज्यादा मित्र बनाने के? मैं बताता हूं। इस जगत में जितने भी लोग शराबी और व्यभिचारी और जुआरी हैं, उनका सबसे बड़ा कारण है कि उनके मित्रों को उन्होंने ज्यादा समय दिया। हालेलुया। उन्होंने ज्यादा मित्र बनाए। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा कारण, भले ही 100% नहीं है, लेकिन 80% उनके मित्र ही इस चीज का कारण है, जुआरी और शराबी और व्यभिचारी बनने में। हालेलुया। ज्यादातर लोग के जीवन में डिवोर्स का भी 80% नहीं तो 60-70% उसका कारण यह है कि उस आदमी ने अपनी वाइफ से ज्यादा अपने मित्रों को समय दिया। डिवोर्स का सबसे ज्यादा कारण है अपने मित्रों की बात को सुना, अपना वाइफ से ज्यादा, अपने घर वालों की बात से ज्यादा। उनके माता पिता के लिए वो एक अनजान है, बेटा बेटी है, लेकिन माता पिता के लिए वो अनजान आदमी जैसे रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे ज्यादा मित्रों को समय देते हैं, दोस्तों को, सहेली को ज्यादा समय देते हैं। उनकी माँ भी नहीं जानती ये आदमी कौन है, बस खाना के लिए बुलाने जाती है, बेटा खाना खा ले, बस। वो नहीं जानती कितना सातिर हो गया उसका बच्चा या उसकी बेटी, कितना सातिर हो चुकी है, और शैतान उसके जीवन में कितना पावरफुली काम कर रहा है। माँ बाप अनजाने इस बात से, क्योंकि मित्रों को ज्यादा समय मिल रहा है। और जानते हैं, आज आदमी जब सफल नहीं होता है, जब ऊंचाइयों को नहीं छूता है और पछताता है, तो वो सबसे बड़ा उस चीज को दोष देता है, काश मैं अपने पढ़ने के समय में ज्यादा दोस्ती ना करता। हालेलुया। काश मैं अपने पढ़ने के समय में ज्यादा फोकस कर पाता, ज्यादा दोस्ती ना करता, और मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाता। ज्यादातर लोगों का परीक्षा में पास ना होने का कारण उनकी दोस्ती है। हालेलुया। ऐसे ही बहुत सारे लोग परमेश्वर में नहीं बढ़ पा रहे। एक क्यों? इसका कारण भी उनके दोस्त हैं, मित्र हैं। ये जरूरी नहीं है, एक अंकल भी आपका मित्र हो सकता है, एक आंटी भी आपका मित्र हो सकता है, और उसके साथ भी आप बैठकर समय बिताने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हो, इतने इंटरेस्टेड रहते हो कि आपको परमेश्वर को देने के लिए समय ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं मित्र कौन चीज होता है। जिन चीजों से हम ज्यादा फेमिलियर हो जाते हैं, फेमिलियर मतलब खुलकर मिलते हैं, वे हमारे मित्र होते हैं। चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी उम्र का हो, वो आंटी किसी भी उम्र का हो, वो अंकल किसी भी उम्र का हो, ज्यादा फेमिलियर हम हो जाते हैं, खुल के मिलने लगते हैं, खुल के बातें करने लगते हैं, वो हमारे मित्र होते हैं। और ज्यादा समय हम देने लगते हैं, वो हमारे मित्र होते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आपको मित्र कैसे चुनना है? हालेलुया। आपको मित्र कैसे चुनना है? अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं तो आप पढ़ने वाले मित्रों के साथ मित्रता कर सकते हैं। हालेलुया। आप अगर पढ़ने वाले पढ़ाई में एजुकेशन में आप आगे बढ़ रहे हैं और आपका गोल है कि हमको पढ़ाई में इस बार टॉप आना है, तो आपके दोस्त कम होने चाहिए और वो भी पढ़ने लिखने वाले होने चाहिए, उसी फील्ड के होने चाहिए जो फील्ड में आप हैं। हालेलुया। अगर इस तरीके से बाहर के अगर मित्र बनाएंगे तो आप कभी पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ने वाला दोस्त हमेशा ये बोलेगा तू भी पढ़, मैं भी पढ़ूंगा, 1 महीना तक मत मिल, पास करना है, फिर उसके बाद मिलेंगे। हालेलुया। उसके बाद घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन यदि वो पढ़ने वाले दोस्त यार नहीं है, पड़ोसी ऐसे कुछ जिनसे आप फैमिली रहे ज्यादा, और तो वो आपके पढ़ाई में असर डालेंगे, बुरा असर डालेंगे।
हालेलुया। तो ऐसा क्यों है? ऐसे बहुत सारे लोग परमेश्वर में नहीं बढ़ पाए, इसलिए कि उनके मित्र ज्यादा थे। सारा समय मित्रों के ऊपर खर्च हो जाता है। आज लोग परमेश्वर में आने के लिए बोलो तो वो यही बोलेंगे कि मैं अपने संसार के लोगों से मित्रता का संबंध तोड़ना नहीं चाहता। अगर मैं यीशु मसीह में आऊंगा तो लोग मुझे बोलेंगे तू मेरा मित्र नहीं है, तू हमारा मित्र नहीं, हमारा दोस्त नहीं है। इसलिए कितने सारे लोग अपना पड़ोसी, अपना दादा, अपना चाचा, अपना नाना, अपना नानी, अपना दोस्त, अपना यार, अपने क्लासमेट, सबका भय मानते हुए परमेश्वर को नहीं मान पाते, क्योंकि उनकी मित्रता दूसरे लोगों से है, उनकी दोस्ती दूसरे लोगों से है और वो उस दोस्ती को बढ़ाना चाहते हैं, वो खुद उसमें रहना चाहते हैं। हालेलुया। तो आप बताइए, इन कारणों से आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ कैसे काम करेगा? परमेश्वर का हाथ अगर आपको निकालना भी चाहे तो भी नहीं निकाल पाएगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से बोलेंगे परमेश्वर मुझे कर्ज से छुड़ा, मुझे प्रार्थना करने वाली आत्मा दे, सामर्थ दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, तो भी परमेश्वर आएगा, वो निकालेगा, लेकिन आप नहीं निकल पाएंगे उधर से। हालेलुया। क्योंकि आपने फंसा के रखा है। हमने एक कहावत तो सुना होगा, जैसा संगति वैसा ही फल होता है। हालेलुया। जैसा आदमी का संगति होता है वैसा ही वो बनता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल के अनुसार ज्यादा मित्र बनाना नाश का कारण होता है। चाहे अच्छे ही मित्र, लेकिन ज्यादा बनाएंगे तो आप कभी भी ना तो अपने परिवार को, जो आदमी ज्यादा दोस्तों में, मित्रों में, सहेली में ज्यादा समय देता है, वो अपने घर को आज तक कभी नहीं बना पाया, कभी बना नहीं पाएगा, क्योंकि उसको घर के लिए टाइम नहीं है, उसको अपना रिश्ता के लिए टाइम नहीं है, उसको अपना बाद बाकी जिंदगी के लिए टाइम ही नहीं है कुछ। उसने सब कुछ इतना फेमिलियर हो गया, इतना खुल गया है कि वो सब कुछ लुटाना चाहता है उनके लिए जो उसकी बात सुनना चाहते हैं, सिर्फ बात सुनना चाहते हैं। वो पहुंचाएंगे कहीं नहीं, सिर्फ उसकी बात सुन लेते हैं बस। हालेलुया। आपके जीवन में ऐसे अगर दोस्त हैं कि आपको मन की बात बोलकर आप हल्के हो जाते हो, आपका दिल हल्का हो जाता है, इसलिए आप उनको इतना समय दे रहे हो, तो बंद कर दो। क्योंकि अगर आपका बात उसने सुन भी लिया है तो आप कहीं नहीं पहुंच पाए। हालेलुया। अपने जीवन में आप नहीं पहुंच पाएंगे कहीं। केवल यही कारण नहीं होना चाहिए मित्रता का कि मेरा उससे बात करके दिल हल्का हो जाता है, ये कारण नहीं होना चाहिए। ये कारण होना चाहिए मित्रता का कि हम वहां से क्या ले रहे हैं। हालेलुया। क्या हम शराब ले रहे हैं? क्या हम जुआ ले रहे हैं? क्या हम भांग, गांजा, चरस पी रहे हैं? ये अपनी दोस्तों से ले रहे हैं, मित्रों से ले रहे हैं? हालेलुया। क्या ले रहे हैं हम अपने मित्रों से? क्या हम फेल होने को ले रहे हैं? अपनी क्लास में हम पढ़ाई लिखाई करते थे, लेकिन ऐसे दोस्त है जिसकी वजह से पढ़ाई लिखाई में फोकस नहीं कर पाए तो मैं फेल हो गया, ये ले रहे हैं? हालेलुया। आपको याद रखना है, आपको अच्छी संगति में रहना बहुत जरूरी है अगर आप परमेश्वर के बच्चे हो तो। हालेलुया। ये याद रखना, अच्छी संगति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जहां पर आप मौजूद रहते हो, ठीक है, तो जो कुछ आप देखते हो, चाहे जितना भी पाप आप देखो बाहर में, जितनी भी बुराई देखो, तब तक वो आपका नाश नहीं कर सकती जब तक आप क्या ले रहे हो ये बात का फैसला नहीं हो जाता। हालेलुया। आप सोचोगे ये दुनिया पाप कर रही है, व्यभिचार कर रही है, नष्ट हो रही है, वो तब तक आपको नष्ट नहीं कर सकती जब तक आप कुछ नहीं लेंगे उससे। हालेलुया। लेकिन मित्रता और दोस्ती और सहेलीपन एक ऐसा चीज है क्योंकि हम वहां पर खुले हुए रहते हैं और वो चीजें अंदर आ जाती हैं। हालेलुया। दुनिया आपके अंदर घुसा नहीं पाएगी, इसलिए शैतान ने आपको एक रिश्ता बना दिया है। फ्रेंड बनाओ, दोस्त बनाओ, सहेली बनाओ, जिससे मन की बात खुलकर कह सको। सिर्फ इसीलिए लोग फेसबुक पर घंटों बिताते हैं, चैट करते हैं, व्हाट्सएप पर घंटों बिताते, चैट करते, लेकिन पहुंचते कहाँ हैं? पहुंचते कहीं भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि जो आपकी बातें सुन रहा है वो खुद भी कहीं नहीं पहुंचा और वो वही के वही है, इसलिए आप भी सोचते हो कि वो मेरा बात सुनता है, आप भी वही रहोगे जहां वो रहेगा। हालेलुया। ऐसे लोगों की दोस्ती करो जो अपने काम में बिजी है, क्योंकि अगर आप उसका समय को खोजोगे तो आप बिजी बनोगे। हालेलुया। आप भी उसी बुद्धि में चलोगे, उसी समझ में चलोगे और आपको भी कुछ
कुछ करने का मन करेगा। हालेलुया। पास्टर जी आप समय नहीं देते, आप पास्टर जी का समय लो। हालेलुया। पास्टर जी किसको देंगे समय? लो, तुम लो समय, क्योंकि जो बिजी है वही आपको कुछ दे पाएगा, जो बैठा हुआ वो आपको कुछ नहीं दे पाएगा। मैं सही बोल रहा हूं? ध्यान से सुनो इस बात को। जो आपके तरह बैठा हुआ है, चल यार थोड़ा घूम के आते हैं, और सारा दिन पगला चक्कर काट के फिर शाम को पगला चक्कर काट के क्या किया? जरा से सिगरेट पिया, खैनी खाया, तंबाकू खाया, इधर उधर हुआ, गांव का लोगों से भी मिल लिया, बस हो गया। ये काम आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। परमेश्वर आपको दोस्त बनाने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे दोस्तों से मना कर रहा है जिनसे आपका जीवन नष्ट हो रहा हो। हालेलुया। जहां से आपके जीवन में गलत चीज आ रहा हो। हालेलुया। अगर आपका ऐसा दोस्त है जिसका दोस्ती में बैठने से आपको व्यभिचार करने का मन कर रहा है, हाँ, गंदी चीजों को देखने का मन कर रहा है, गंदी फिल्मों को देखने का मन कर रहा है, जुआ खेलने का, व्यभिचार करने का मन कर रहा है, वो दोस्त आपके लिए सरासर गलत है। तुरंत छोड़ दो, उधर से आपको कुछ नहीं मिलेगा। कितना भी प्यार करता हो, छोड़ दो उसको। बोलो तू मेरे रास्ते पे चलना चाहता है तो तू मेरे साथ रह सकता है। हालेलुया। छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपको उसके साथ मन कर रहा है वो सारी चीज करने का जो परमेश्वर के खिलाफ है। तो आप सोचो, आप अगर परमेश्वर में हो और आप परमेश्वर का हाथ को, आशीष को चाह रहे हो, और आप ऐसी चुगलखोरी सहेलियों में बैठते हो जिससे आपको चुगली ही मिलता है, बुराई ही मिलता है। ज्यादा किया तो पान, बीड़ी, सिगरेट अगर कोई औरत पी रहा है तो आपको भी दे रहा हो, आप भी खा रहे हो, खैनी, तंबाकू सब, बैठ के 24 घंटा में से 8 घंटा उसी के पास बिता रहे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो जहां अगर है वहीं पर आप रहेंगे। हालेलुया। आपको ऐसे दोस्त, ऐसी सहेली के पास बैठना है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के बच्चे हो। आपको पवित्रता में चलना है, आज्ञाकारिता में चलना है, शुद्धता में चलना है, परमेश्वर की सामर्थ्य से अपने आप को भरना है, अभिषेक होना है, आपको अभिषेक पाना है, परमेश्वर का मस्सा पाना है, अन्य भाषा पाना है, पवित्र आत्मा पाना है। हालेलुया। इसलिए आप ऐसे दोस्तों के पास बैठो जहां पर आपको प्रार्थना करने का मन करे। हालेलुया। जहां पर आपको चर्च जाने का मन करे, जहां पर आपको पवित्र बनने का मन करे, जहां पर आपको वचन पढ़ने का मन करे। अगर ऐसे दोस्त आपके पास है तो परमेश्वर जरूर आपका लाइफ में वो जगह पर पहुंचाएगा जिस जगह पर पहुंचने का सपना आपने देखा है। हालेलुया। ये परमेश्वर खुद कहता है भाई बहनों कि यहोवा तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। संपूर्ण रीति से तू यहोवा पर भरोसा रख, देख वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। भजन संहिता 37 अध्याय में लिखा है बात। हालेलुया। यहोवा की ओर जितनों ने दृष्टि की उसका मुंह कभी काला नहीं हो पाया। हालेलुया। क्योंकि उसके पास ज्योति है। अब मुंह काला जहां से होता है वहां पर आप चलेंगे और ज्योति परमेश्वर का साथ मांगेंगे, कैसे आपका मुंह उजला होगा? हालेलुया। कैसे होगा? इसलिए परमेश्वर का बच्चा होने के नाते पवित्र आत्मा का आदर आप करते हो, आप परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलने के को चाहते हो, तो फिर आप ऐसे दोस्त को डिसाइड करो जिसके पास बैठने से आपको भी चर्च जाने का मन करता हो, प्रार्थना करने का मन करता हो, सेवा करने का मन करता हो, दान देने का मन करता हो, आपको उन प्रार्थनाओं में वचन पढ़ने का मन करता हो। हालेलुया। जहां पर आपको पाप करने का नहीं, पाप छोड़ने का मन करता हो। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं, अगर आप परमेश्वर को खोज रहे हो और अगर ऐसा चाहते हो कि परमेश्वर अजीब और अद्भुत और अचंभी रीति से आपकी लाइफ को बदल कर चट्टान पर रख दे, तो फिर आपको सोच समझ के रहना है लोगों के बीच में। हालेलुया। हालेलुया। सोच समझ के, तभी आप परमेश्वर को रिसीव कर पाओगे, परमेश्वर की बातों को रिसीव कर पाओगे, आज्ञाकारिता के पावर को देख पाओगे, उस विश्वास को काम करते हुए देखोगे जो परमेश्वर ने कहा कि देख तू अगर इस पहाड़ से कह देगा यहां से सरक कर चला जा, तो तेरे विश्वास के द्वारा वो हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। असली विश्वासी ये वो है जो जानता हो कि मुझे कहां पर होना चाहिए, अगर वो परमेश्वर पर विश्वास करता है तो। हालेलुया। वो सब जगह नहीं हो सकता, सब जगह नहीं जा सकता, सब कुछ नहीं खा सकता, वो परमेश्वर का अगुवाई में चलेगा।
अगर वो जिंदा खुदा को चाहता है, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर का बड़ा बड़ा काम का बात सुना है, समुद्र को 2 भाग होते सुना है? कितने लोग हैं? सोचो, आप ऐसा ईश्वर के पास बैठे हो जो सोचता है आप कि उसने समुद्र को 2 भाग किया तो मेरे लिए भी रास्ता निकालेगा, तभी तो आप बैठे हो। वो काम आप अपना लाइफ में देखना चाहते हो जो मूसा के समय में हुआ था। हालेलुया। यीशु ने कोढ़ी को चंगा किया था, ये कितनों ने सुना है? मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि आप इसी विश्वास से बैठे हो कि आपका बीमारी भी परमेश्वर चंगा करेगा। जो वो उस टाइम किया वो आपके जीवन में भी करेगा। हालेलुया। आप इसलिए बैठे हो ना, वही काम देखना चाहते हो ना जो आपने सुना है, तो वो जरूर होंगे, वो परमेश्वर करेगा, उसने वादा किया है। लेकिन उससे निकलो जहां से वो निकालना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। उन चीजों से निकलो, उन बुराइयों से निकलो, उन निंदा से निकलो। परमेश्वर को आप रिसीव कर पाओगे, आप उस आग को रिसीव कर पाओगे, उस पवित्र आत्मा को रिसीव कर पाओगे, उस सामर्थ को रिसीव कर पाओगे और आपका रास्ता सीधा हो जाएगा। हालेलुया। उसमें डर नहीं होगा, शैतान भी डरेगा आपसे। हालेलुया। तो ऐसे दोस्त चुनो, ऐसी संगति चुनो, ऐसे आंटी अंकल के पास आप समय दो जहां से आपको ईश्वर मिलता हो, जहां से आपको परमेश्वर। अब आप दुराचारी, व्यभिचारी, शराबी, कबाबी लोगों के बीच में फंसे और आप परमेश्वर का पास भी आ रहे, परमेश्वर को आप रिसीव नहीं कर पाओगे क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। आपका जीवन का हर प्रॉब्लम, बाइबल बताता है, कोई ऐसा काम नहीं है जो यहोवा के लिए कठिन हो। हालेलुया। कोई भी काम, कोई काम नहीं है कठिन हो। कठिन क्या है? वो तुम्हारा निकलना, जो गंदगी में से निकलना चाहिए। हालेलुया। यही कठिन है बस, और कुछ कठिन नहीं। यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो आपको जब बढ़ाएगा तो लोग खड़े खड़े देखते रह जाएंगे। जो लोग आपकी टांग खींचते थे कि ये नीचे गिरे नीचे गिरे, वो टांग खींच के भी खुद ही पछताएंगे क्यों खींच रहे, वो तो आगे बढ़े गए। हालेलुया। क्योंकि उसको परमेश्वर बढ़ा रहा है। हालेलुया। वो आगे बढ़ेगा, वो जाएगा ही जाएगा। उसका विरोधी लज्जित होगा, अगर हम उसके विरोधी हुए तो हम भी लज्जित हो जाएंगे, वो साइड हो जाएगा। हालेलुया। आप बढ़ोगे, आप चलोगे, आप ऊंचा उठोगे और आपको कोई हराने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहोवा आपके साथ में है, वो पवित्र परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। जिसने आपको चुना है ताकि इस जगत में से वो दूसरे पापी लोगों से आपको अलग करे, आपको अपनी संतान बनाए, आपको गवाही बनाकर खड़ा करे। हालेलुया। अगर एक जगह पर आप पड़े रहेंगे और आप उठना नहीं चाहेंगे तो यीशु मसीह भी नहीं उठा सकता। हालेलुया। आपने कितने जन्म के लंगड़े को देखा होगा, यीशु मसीह ने कहा उठ चल फिर, मतलब उठाएगा नहीं यीशु मसीह, उठेगा तो तू ही। हालेलुया। सोचो, चंगाई दे सकता है प्रभु लेकिन उठाएगा नहीं। उठना तो तुमको ही पड़ेगा, ये काम तुम्हारा है। चंगा काम करना मेरा है लेकिन उठना तुम्हारा काम है। हालेलुया। हालेलुया। चलना तुम्हारा काम है, जो रास्ता मैं बताऊंगा उस रास्ते में जो आशीष मिलेगी वो आशीष देना मेरा काम है। हालेलुया। उस कांटों पर तुम चल रहे हो, ठीक है, मैंने चलने के लिए बोला, तुम चल रहे हो और तुम देख रहे हो आशीष नहीं मिलेगी, वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम मत सोचो, मैं सोचूंगा। हालेलुया। तुम सोच रहे हो क्या इतना कठिन रास्ता परमेश्वर, मैं कैसे चलूं? मैं तो जब से तेरी प्रार्थना, जब से तेरे विश्वास में आया हूं, तब से लोग ताना मार रहे हैं, धिक्कार कर रहे हैं, मुझे नीचा दिखा रहे हैं, मुझे बहुत धोखा मिल रहा है, बहुत आंसू बह रहे मेरे, मैं क्या करूं? परमेश्वर बोलेगा ये तू मत सोच कि कैसे होगा, तभी तेरा आंसू बह रहा है। तू ये सोच कि मुझे चलना है, बस वो मेरा काम है जो मैं दूंगा तुझे। हालेलुया। यदि हम सोचे कि परमेश्वर चंगा करता है और हम सोचे कैसे करेगा, हाँ परमेश्वर चंगा करेगा तो इतना हॉस्पिटल ऐसे ही है, अरे भाई कैसे करेगा? वो तो आपको बोला ही नहीं सोचने के लिए, वो आपको विश्वास करने के लिए बोला है। हालेलुया। वो जो आदमी काम करेगा वो उसका मैटर है, वो कैसे करेगा। हालेलुया। आप अगर किसी पिज्जा को ऑर्डर कीजिएगा तो कैसे आएगा आपका घर तक, वो उसका काम है। हालेलुया। आपने ऑर्डर किया है, हालेलुया, और वो आएगा। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह का नाम से अपने परमेश्वर पिता के साथ में ऑर्डर करते, प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, तो वो आएगा। हालेलुया। हालेलुया। कितना लोगों को विश्वास है? यस, आएगा क्योंकि आपने ऑर्डर किया है, उसको आना ही आना है। प्रभु ने बोला है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। तो आप कैसे दिया जाएगा वो मत सोचो, आप मांगो खाली। हालेलुया। आप मांगो, लेकिन आप खुद ही गंदगी में फंसे रहोगे। परमेश्वर
पवित्र परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग को देकर आपको बढ़ाना चाहता है, ऊंचा करना चाहता है। कर्ज खत्म करना परमेश्वर के लिए जरा सा बात है, वो बहुत बड़ा बात नहीं है। चंगाई करना परमेश्वर के लिए भी छोटा सा बात है, बहुत बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात तो यह है कि तुम उन सांसारिक चीजों से निकलो जिनसे परमेश्वर दूर जाता है। हालेलुया। पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं, यीशु मसीह ने बोला। आप ऐसे दोस्ती, ऐसे मित्रों में रहकर कभी पवित्र नहीं बन सकते। चाहे कितना भी नशा छोड़ लो, लेकिन दोस्ती नहीं छोड़ी तो नशा नहीं छूटने वाला। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कितना भी व्यभिचार छोड़ लो, दोस्ती नहीं छोड़ा ऐसे लोगों का जिसमें जाकर आपको व्यभिचार करने का मन करना है, तो व्यभिचार कभी नहीं छूटने वाला। आप बोलोगे मुझे प्रार्थना करने का समय नहीं मिल रहा, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए ना, हम प्रार्थना कराए। पास्टर का प्रार्थना आपसे प्रार्थना नहीं करवाएगा। आप पहले उनको छोड़ो जो आपको प्रार्थना करने का मन से भरमा देता है। हालेलुया। तब आपको प्रार्थना करने का मन करेगा। हालेलुया। जब आप भवन में आते हो तो परमेश्वर पर विश्वास करने का मन करता है, प्रार्थना करने का मन करता है, लेकिन इसी संडे का दिन को आप सबसे पीछे रखते हो, तो फिर किस चीज का मन करेगा आपका? पाप करने का ही करेगा ना। हालेलुया। गलत चीजों में जाने का ही करेगा, वो तो अच्छी चीजों में जाने का नहीं करेगा। इसलिए अपने आप को कहाँ रखना है डिसाइड करो, डिसाइड करो। हालेलुया।